सारण जिले के अंतर्गत मढ़ौरा में स्थित सरकारी नर्सिंग संस्थान एएनएम स्कूल मढ़ौरा, जहां प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हैं श्रीमती शैलवी के ऊपर वहां के कर्मचारियों ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल एएनएम स्कूल मढ़ौरा में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति होती है। प्रभारी प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सासू मां पुष्पा देवी को फर्जी कर्मचारी के रूप में नियुक्त कराकर बिना ड्यूटी कराए 2 सालों तक उनके बैंक खाते में लाखों रुपए का भुगतान कराया है। इस संदर्भ में वहां पहले काम करने वाले कर्मचारी सुरजीत सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। देखिए क्या कहना है सुरजीत सिंह का। मैं देखता था कि उस अटेंडेंस में एक पुष्पा देवी नाम की एक उसमें कार्यरत लेडी, उनका हाजिरी बनता था, लेकिन वो कभी भी 2 सालों में वहाँ पर जॉब नहीं किए। इसलिए वहाँ की लड़कियों से, टीचरों से और वहाँ की जितने भी कार्य करते हैं कर्मचारी, उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं शशि कुमार मढ़ौरा एएनएम स्कूल में जॉब करता था और लगभग 16-17 महीना, और आज तक हमने पुष्पा देवी को देखा नहीं। उनका अटेंडेंस बनता था और उसमें दुकान भी चलता था। इसी चीज का हमने विरोध किया। मैं अंकित कुमार, मैं भी एएनएम स्कूल मढ़ौरा में काम करता था। वहां काम करने के दौरान मैंने भी यह नोटिस किया कि जो हमारी उपस्थिति पत्रिका थी उसमें पुष्पा देवी नाम की एक लेडीज का हस्ताक्षर होता था, लेकिन पुष्पा देवी को कभी भी मैं ड्यूटी करते हुए नहीं देखता था, जिसके कारण मुझे रियलाइज हो गया कि कहीं ना कहीं वहां की प्राचार्य शैलवी मैडम के द्वारा यह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो फिर मैंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हमारे देश और हमारे राज्य की विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है भ्रष्टाचार, यानी करप्शन। इसीलिए हमें करप्शन के खिलाफ हमेशा खड़े होना चाहिए, और मैं खड़ा हुआ भी। मैंने मैडम का विरोध किया, इस भ्रष्टाचार का विरोध किया, और इस पूरे मुहिम में मैंने जिसे गार्जियन माना है वह है एक बिहार के बहुत बड़े समाज सेवक, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा निडरता से लड़ने वाले तथा प्राचार्य शैलवी मैडम को अपनी बेटी मानने वाले हम सभी के गार्जियन विकास चंद्र और गुड्डू बाबा। क्योंकि मैं हमेशा से देखता हूं कि गुड्डू बाबा भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा खड़े होते हैं, जहां भी उन्हें करप्शन दिखाई देता है वह उसका विरोध करते हैं। इसीलिए मैं इस मुद्दे पर भी गुड्डू बाबा को आमंत्रित करता हूं कि इस मुहिम में हमारा साथ दे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वह प्राचार्य शैलवी मैडम ने ही क्यों न किया हो, लेकिन यदि गुड्डू बाबा इस बात को सुनेंगे तो निश्चित ही वह इस भ्रष्टाचार की मुहिम में हमारा साथ देंगे। और यदि प्राचार्य मैडम ने भ्रष्टाचार किया है तो गुड्डू बाबा एक पल के लिए भूल जाएंगे कि वह उनकी बेटी है, वह हमेशा ईमानदारी को ही चुनेंगे। इसीलिए मैं गुड्डू बाबा को हमेशा इस मुद्दे पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह हमारा साथ दे। बताया जा रहा है कि उपस्थिति रजिस्टर में पुष्पा देवी का किया गया हस्ताक्षर भी फर्जी है। पुष्पा देवी को ड्यूटी करते हुए वहां किसी ने नहीं देखा है। अप्रैल में आईएनसी की टीम एएनएम स्कूल मढ़ौरा में आई थी और उनके द्वारा ली गई नॉन टीचिंग स्टाफ की तस्वीर में पुष्पा देवी अनुपस्थित है, जबकि अप्रैल महीने की उपस्थिति विवरणी में पुष्पा देवी पूरे महीने उपस्थित दिखाई दे रही हैं। ठीक ऐसा ही मामला हुआ जब मई महीने में क्यूसीआई की टीम एएनएम स्कूल मढ़ौरा में आई। उनके द्वारा ली गई स्टाफ की तस्वीर में भी पुष्पा देवी अनुपस्थित है, जबकि मई महीने की उपस्थिति विवरण में पुष्पा देवी को एक बार फिर से पूरे महीने उपस्थित दिखाया गया है। फर्जी कर्मचारी पुष्पा देवी के मामले को लेकर प्राचार्य शैलवी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप उनके कर्मचारियों द्वारा लगाए गए हैं। प्रभारी प्राचार्य के ऊपर यह भी आरोप है कि वह एएनएम स्कूल मढ़ौरा के कैंपस में अवैध रूप से दुकान का संचालन करवाती थी। इसी संदर्भ में अवैध रूप से चलने वाले दुकान की तस्वीर और वीडियो भी सामने आई है, जो कि प्रभारी प्राचार्य पर काफी गंभीर सवाल खड़े करने वाले हैं। एएनएम स्कूल मढ़ौरा के कर्मचारी का कहना है कि वहां के प्रभारी प्राचार्य ने उनसे 50,000 रुपए की अग्रिम राशि लेकर दुकान खुलवाया।
मैडम बोली कि सुजीत ठीक है तुम दुकान खोलो, मैं भी राजी हो गया। मैडम बोली ठीक है कि तुमको 50,000 रुपया पगड़ी लगेगा और तुम जितना पैसा दुकान में लड़की सामान किनेंगे बेचेंगी तो तुम उसके अनुसार हमको रूम रेंट के हिसाब से देना। हम भी बोले ठीक है मैडम। तो मैडम को 20,000 रुपया मैं कैश दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जितना ली है उतना ही बोलूंगा, ये नहीं कि 4 लाख 5 लाख लिए, 20,000 रुपया दिए। और जो भी रकम हुआ, एक बार में मैं 25,000 रुपया, एक बार 5,000, मैडम को मैं 50,000 रुपया और उनके पति श्री कुंदन कुमार जी के गूगल से पे फंक्शन में डाल दिया। उसके बाद जैसे जैसे मेरा मानी लड़की शो है तो उसमें अच्छा मानी चीनी हुआ, ठंडा हुआ, हर एक चीज जनरल में हर एक क्रीम पाउडर टोटल चीज चूड़ा उड़ा आटा उटा सब, मतलब लड़की वो अपना बनाती थी, उन्हें दिखाती थी, उसमें था। तो लड़की हमसे लेती थी तो हम कभी फायदा हुआ जैसे मतलब 10,000 15,000 रुपये कमाते तो 5,000 तक 3,000 मैडम और उनके पति पर मैं डालता था। कर्मचारियों का कहना है कि पुष्पा देवी का हस्ताक्षर मिटाने के लिए उनसे रजिस्टर बदलवाकर 2 महीने का बैक डेट में साइन कराया गया, जिसका विरोध करने पर वहां के 2 कर्मचारियों सुरजीत सिंह एवं अंकित कुमार को नौकरी से निकाल दिया गया। रजिस्टर हेर फेर के इस मामले का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया है, जो कि वाकई काफी गंभीर मामला है। सुरजीत सिंह का कहना है कि नौकरी से निकालने के बाद प्राचार्य शैलवी दुकान के लिए ली गई अग्रिम राशि वापस नहीं कर रही है। मैडम जब हम नौकरी से निकाली तो मैं बोला मैडम से कि मैडम मेरा जो 50,000 रुपया जो पगड़ी के रूप में ली है, वो बोली थी कि जो सुजीत आप फटिएगा या मैं यहाँ से ट्रांसफर होगा तो आपको पैसा दे देंगे। तो मैडम पैसा मांगी तो मैडम नहीं दी। उसके बाद मैडम से मुझे थोड़ा नोकझोंक होने लगा। इसी क्रम में कुंदन जी उनके जो पति उसी हॉस्टल में रहते हैं ऊपर वाले फ्लैट में, तो कुंदन जी आगे सुनते हुए वो बोले क्या क्यों मैडम सर्विस से मुंह लगा रहे हो? बोले सर मेरा पैसा है, आपके मोबाइल पर ट्रांजेक्शन किए हैं तो तुम किया है, तुम झूठ बोलेगा, तुम ऐसे ही करने लगा। हमसे वो हाथाबाही तब उतर गए। तो मैं वहां डर गया। उसके बाद बोला ठीक है मैडम मेरा सामान है, वो अपना सामान में ले जाऊंगे, इससे 40-50 का सामान है। उसके बाद कुंदन जी बोले नहीं तुम्हारा सामान मिलेगा नहीं पैसा मिलेगा। उसके बाद वो उसमें कुंदन कुमार ताला मार दिए। ताला मारे मेरा संपत्ति था, मैं आज भी कहूँ उसमें मेरा संपत्ति 40-50 का जो नुकसान हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, फ्री सब है। तो उसके बाद मैं भी एक छोटा सा ताला लिया और मैं जो मतलब दुकान बंद करके आता था घर पर, तो मैं ताला लिया। जब कुंदन कुमार ताला मार दिए तो मैं भी उसमें छोटा ताला मार दिया। उसके बाद उसमें मेरा और भी सामान रखता था, पेचकस उसका तीसरा लोहा लकड़ का सामान, जो एक टीचिंग जो टीचर लोग का स्टाफ एक बगल में रूम है, उसमें कुंदन कुमार जी अपना स्कूटी लगाते हैं, पर्सनल पार्किंग करते हैं और अपना जितना सामान होता है उसमें रखते हैं। कुछ बेचते उचते भी हैं, उसी का सामान बेचते उचते हैं। उसमें मेरा जो और सामान था उसमें भी बंद कर दिए और उसमें भी ताला मार कर रखे हैं। तो कुंदन जी मेरे रूम में भी ताला मारे, जो वहां जो जिसमें मेरा दुकान चलता था, और उस रूम में भी ताला मार के रखते हैं। तो मेरा जब सामान है, मेरे 40-50 का सामान, एक 50 रुपया भी मैडम नहीं दे रही है, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो अंत में कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा। तो मैं यही विनती करूंगा जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सचिवालय के सब पदाधिकारीगण से कि मेरा सामान और मेरा पैसा मंगवा दिया जाए, ताकि मैं गरीब आदमी हूँ, इससे मेरा वो पैसा मिल जाएगा तो मैं उसको आगे की तरफ अपना घर पर या कहीं लाकर मैं अपना पूंजी लगाकर आगे अपना दुकान खोलूंगा। सुरजीत सिंह ने ऑनलाइन पेमेंट ऐप के माध्यम से प्राचार्य के पति कुंदन कुमार को हजारों रुपए का भुगतान किया है, जिसका पेमेंट हिस्ट्री भी देखने को मिल रहा है। संबंधित मामले को लेकर सुरजीत सिंह ने मढ़ौरा के डीएसपी को लिखित आवेदन भी दिया है। इसके अलावा प्रभारी प्राचार्य पर यह भी आरोप है कि वह अपने निजी कार्यक्रम भी संस्थान में ही करती है। इसी संदर्भ में संस्थान के मल्टीपर्पस हॉल में प्राचार्य द्वारा मनाए जाने वाले गोद भराई के रस्म का तस्वीर भी सामने आया है। एक और तस्वीर सामने आया है जिसमें प्रभारी प्राचार्य अपने पूरे परिवार को बुलाकर न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल के दौरान कार्यालय में बैठाकर खाना खिला रही हैं। प्राचार्य द्वारा किए जाने वाले इस तरह के कार्यों द्वारा उनके ऊपर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। प्राचार्य द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां के कर्मचारियों ने सचिवालय में संबंधित अधिकारी को आवेदन पत्र सौंपा है। ये भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सचिवालय में वहां पर जो निर्देशक प्रमुख हैं उनको भी मैं ये जाकर दिया हूँ, डिसीजन भी लिया हूँ कि उन पर कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। और हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर मेरा सुना जाए और हमको इस पर कार्रवाई किया जाए। मैडम का भ्रष्टाचार का एकदम एक एक चीज का जांच हो, अगर हम गलत हो तो हम पर कार्रवाई हो, अगर मैडम गलत हो तो मैडम पर कार्रवाई हो। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है
कि कभी भी कोई भ्रष्टाचार हो, पदाधिकारी हो या नेता हो, उस पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होना चाहिए। प्राचार्य शैलवी पर लगे आरोपों की लिस्ट लंबी है। हालांकि इन सभी मामलों में अभी जांच और कार्रवाई होना बाकी है।